लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति के नियम की इस वीडियो सीरीज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम इसके चौथे रूल पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जब मेरी इच्छाएं सबकॉन्शियस माइंड में जाकर मेरा पैशन बन जाती हैं, उसके बाद अगर मैं सही पुरुषार्थ करता हूं, सही एक्शन लेता हूं, तो फिर वो मुझे सुख और समृद्धि की तरफ, सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाती हैं। आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में समझने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counseling, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स के जो सबसे पहला रूल है वो है कि सही इच्छाएं मुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। इसके ऊपर हमने बात कर ली है। इच्छाएं जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो वो मेरा पैशन बन जाती हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया है। तीसरा रूल है कि जब ये पैशन बनती हैं तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज देखने में एक नई नजर देती हैं। और आज हम चौथे नियम पर बात करने वाले हैं, द फोर्थ रूल, दैट इज पैशन फॉलोड बाय राइट एक्शन लीड्स टू सक्सेस एल्स डिप्रेशन। सही पैशन के बाद अगर हम उसके ऊपर एक सही पुरुषार्थ करते हैं, एक्शंस लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है। अन्यथा वो मुझे एक अवसाद में, एक डिप्रेशन में ले जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं गलत कहता हूं, उसके लिए एक ये भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे एक्शन के ऊपर जरा भी एम्फेसाइज नहीं करता है। और बिलीव मी, एज अ काउंसलर मेरे पास हजारों क्लाइंट्स का मैंने ट्रीटमेंट किया है और न जाने कितने क्लाइंट्स मैंने ऐसे हैंडल किए हैं जो कि डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। और डिप्रेशन का जो फाउंडेशनल रीजन है वो क्या है? वो बेसिक रीजन ये है कि उनके थॉट्स बहुत होते हैं, वो सोचते ज्यादा हैं लेकिन एक्शन नहीं करते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम एक्शन। अब अगर मेरी इच्छाएं मजबूत हैं, बहुत अच्छी मैं इच्छाएं करता हूं, बहुत अच्छी मैं प्लानिंग करता हूं, लेकिन उसके बाद अगर मैं पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, उसके पीछे अगर मैं राइट एक्शन नहीं लेता हूं, तो वो मुझे कभी भी सुख और समृद्धि नहीं देगी, कभी भी सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं देगी। वो मुझे एक डिप्रेशन में लेकर चली जाएगी। अब देखें कि जंगल में अगर एक शेर बैठा है और वो कितनी भी इच्छा करे कि हिरन मेरे मुंह में आ जाए, लेकिन उसकी इच्छा करने के बाद भी हिरन कभी भी शेर के मुंह में नहीं आएगा। उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना ही होगा, उसको मेहनत करनी ही होगी, उसको शिकार करना ही होगा, तभी उसका पेट भरेगा। पिछले वीडियोस में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे कि मुझे भूख लगी है और इतनी गहरी है कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची हुई है और अब उसकी वजह से मुझे हलवाई की दुकानें भी दिखाई देने लगी हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हलवाई की दुकान चलकर या कोई हलवाई का आदमी चलकर अपने आप आपको समोसा देगा या कोई खाने की चीज ला कर देगा। आपको नेचर ने, आपकी भूख ने, आपकी पैशन ने आपकी नजर उस पर ले गए जो कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी, जो हलवाई की दुकान अवेलेबल थी। लेकिन अब आपको पैसा खर्चना पड़ेगा, हलवाई की दुकान से जाना पड़ेगा और अपना भोजन लेकर खाना पड़ेगा। आपकी कितनी भी प्रबल इच्छा क्या ना हो, स्पोर्ट्स में बच्चे जो लोग दो टीम्स खेलती हैं, क्या वो सिर्फ ये सोच लेने से थे कि हम अपनी जीत जाएं, हम अपनी गेम को जीत जाएं? क्या वो सिर्फ ऐसा कर लेने से क्या वो जीत जाएंगी? नहीं, उनको उसके पीछे एक मेहनत करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या उसके सिर्फ ये गहरे सोच लेने से कि मैं सफल हो जाऊं, मैं इस कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर लूं, क्या इतना सोच लेना ही उसके लिए काफी है उसको सक्सेसफुल होने के लिए? लोग तो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं।
कैसे हम सोच सकते हैं कि एक बच्चा सिर्फ सोच ले कि मुझे एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, उसके ड्रीम्स लेना शुरू कर दे, उसके सपने देखना शुरू कर दे, जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है। आप ड्रीम करिए, आप उसके ड्राइंग करिए, आप उसको बैठ के इमेजिन करिए, लेकिन ये सब करने से क्या एक बच्चा यूपीएससी में क्वालिफाई कर पाएगा? यूपीएससी की क्वालिफिकेशन, आईआईटी की क्वालिफिकेशन के लिए उसको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, अपने इमोशनल माइंडसेट को बिल्कुल संतुलित रखना है, एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ उसको एग्जाम देना है, और तभी उसकी सक्सेस मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये भ्रम जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लोगों में आया है कि अगर मैं प्रकृति से मांगूंगा, नेचर से मांगूंगा कि मुझे बीएमडब्ल्यू मिल जाए तो नेचर मुझे बीएमडब्ल्यू ला कर देगी। नहीं, बीएमडब्ल्यू भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बीएमडब्ल्यू को इम्पॉसिबल है कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके पीछे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में कहना चाहता हूं वो ये है कि आपकी इच्छाएं एक तो पैशन बने, जिसके लिए हम हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करके उन इच्छाओं को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, और जब ये पैशन बन जाए उससे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेंगी, आइडियाज आने लगेंगे सक्सेस के, हैप्पीनेस के, लेकिन उन आइडियाज पे रुके नहीं, उन आइडियाज के ऊपर काम करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें, पुरुषार्थ करना शुरू करें, और तब आप देखेंगे कि सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। हो सकता है आपको मेरा वीडियो सुन के थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग रहा होगा कि अच्छा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम एक उम्मीद में जीते थे कि चलो हम इच्छा कर रहे हैं बैठ के तो हमारे पास सक्सेस आ जाएगी। अब आप लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स में बता रहे हैं कि बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। आपको माय डियर फ्रेंड्स कितना भी बुरा लगे, लेकिन मैं इससे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी मुझसे भी कहीं ज़्यादा कठिन है, डिफ़िकल्ट है। आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती है। आपने देखा होगा कि बिल्ली है, कबूतर का शिकार कर लेती है। क्यों कर पाती है? कबूतर के पास तो पंख हैं, लेकिन कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और वो सोचता है कि मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है तो बिल्ली को भी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँगा। हमारे आंख बंद कर लेने से चीजें बदलने वाली नहीं है। अगर सिर्फ इच्छा करने से चीजें पूरी हो रही होती, सक्सेस मिल रही होती, तो मेरे हिसाब से दुनिया में एक भी डिप्रेशन का पेशेंट नहीं होता। एंड एज अ काउंसलर मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सारे जो आज पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं। एंड आई एम श्योर किसी भी काउंसलर से आप पूछेंगे तो कोई भी काउंसलर मेरी बात को एग्री करेगा कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। और डिप्रेशन का सबसे मेन जो रीजन है वो क्या है कि हम उसमें काम नहीं करते हैं। हम बस बैठे हुए सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं कर पाते हैं। मेरे पास केसेस आते हैं, एक बच्चे का मेरे पास बता रहे थे, ही कम्स फ्रॉम अ सिक फैमिली, और उसके फादर बता रहे थे कि ये नहाता भी नहीं है रेगुलरली, सिर भी नहीं धोता है, और क्योंकि सिख लोग जो है वो पगड़ी बांधते हैं तो सिर में गर्मी के मौसम में पसीना आता है। और उसके फादर कहते हैं कि सर ये शैम्पू तब लगाता है बालों में जब स्कल में दर्द होने लगता है। मैं आपको कितने केसेस में ऐसे बता सकता हूं कि जहां पे डिप्रेशन की वजह से लोग अपनी जो बेसिक क्लीनलीनेस की जो हैबिट्स हैं, जो बेसिक रूटीन है, वो भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। काश ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच होता और सिर्फ इच्छा करने से मिल जाता, तो कम से कम डिप्रेशन तो समाज से खत्म हो गया होता। नहीं, मैं आपको कितना भी मैं स्ट्रिक्ट लग रहा हूं, टफ लग रहा हूं, बट माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ कंपैशन, और कभी कभी करुणा को कठोर होना पड़ता है। आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू टू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। कॉन्कर दी सक्सेस में हम लोग सिर्फ एक ही गारंटी करते हैं, और वो है अनकंडीशनल हैप्पीनेस। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप दुखी नहीं हो सकते हैं। हजारों क्लाइंट्स ने मेरे से ट्रीटमेंट लिए हैं, आप उनके रिव्यूज देखें, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आप समझ पाएंगे कि हमारी कमिटमेंट्स क्या हैं और क्या हमारे क्लाइंट्स ट्रीटमेंट के बाद फील करते हैं। नहीं, किसी भी वजह से अपने आप को
एक्सप्लॉइट करने का मौका नहीं देना है, ना अपने डरों की वजह से, ना किसी और वजह से। अगर लाइफ में चुनौतियां हैं तो हमें उन चुनौतियों का सामना करना है। सिर्फ कोरी इच्छाएं हमें सफलता नहीं देती हैं। इसलिए अगला जो मैंने जो रूल बनाया है लॉ ऑफ फुलफिलिंग डिजायर्स का, वो यही है कि पैशन बनने के बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगें, तब मैं उन पर सही पुरुषार्थ करूं ताकि वो मुझे सक्सेस की ओर ले जाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का अनहैप्पीनेस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग्स के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे मैं रात को 9 से 10 बजे तक लाइव आता हूं, उसमें आप कनेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, या किसी भी तरह से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल है, वेबसाइट है, सभी जगह पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई अगेन इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।